सोचो एक ऐसे राजा के बारे में जो इतना अमीर था कि उसकी दौलत के किस्सों को आज भी लोगों के बीच में सुनाया जाता है, 100 साल बाद भी। मनसा मूसा का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सोना, खजाना और शान और शौकत की तस्वीर उभर आती है। उनकी अमीरी का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि उनकी दौलत इतनी थी कि उसकी तुलना आज के सबसे अमीर लोगों से भी नहीं की जा सकती। यह राजा था मनसा मूसा। उन्होंने 14वीं सदी में वेस्ट अफ्रीका के माली साम्राज्य पर राज किया था। उनका साम्राज्य अफ्रीका के सबसे बड़े और समृद्ध साम्राज्यों में से एक था, जो आज के घाना, सेनेगल, गाम्बिया, गिनिया, नाइजर, नाइजीरिया, चद और मौरितानिया तक फैला हुआ था। बहुत से इतिहासकार उन्हें दुनिया का सबसे अमीर इंसान मानते हैं। उनकी दौलत का जिक्र कई पुराने ग्रंथों, यात्रा वृत्तांतों और ऐतिहासिक दस्तावेजों में मिलता है। आज भी जब दुनिया के सबसे अमीर लोगों की बात होती है, तो मनसा मूसा का नाम सबसे ऊपर आता है। उनकी कहानी है सोने, ज्ञान, रोमांच और ताकत की। उन्होंने अपने साम्राज्य को न सिर्फ धन से, बल्कि विद्या और कला से भी समृद्ध बनाया। मनसा मूसा जम से राजा नहीं थे। वो एम्परर बने थे 312 में, जब पहले वाले राजा एक समुद्रिक एक्सपीडिशन पर निकल गए और कभी वापस नहीं आए। तब मूसा को राजा बनाया गया और उन्होंने माली को नए शिखर पर पहुंचा दिया। मूसा का असली नाम था मूसा केता द फर्स्ट। मनसा का मतलब है राजाओं का राजा, यानी सबसे बड़ा राजा। ये उपाधि उनको उनके शौर्य और प्रभाव के लिए मिली थी। उनके राज में माली अपने समय का सबसे ताकतवर, अमीर और प्रगतिशील साम्राज्य बन गया था। सोना, नमक और अन्य कीमती वस्तुओं का व्यापार यहां से होता था, जिसने माली को विश्व मंच पर एक शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया। उनकी राजधानी थी नियानी, लेकिन उनका प्रभाव माली के पारे भी महसूस होता था। नियानी एक समृद्ध और विकसित नगर था, जहां से उन्होंने अपने साम्राज्य को संभाला। मूसा बड़े ही धार्मिक मुसलमान थे। उन्होंने इस्लाम और ज्ञान को वेस्ट अफ्रीका में फैलाया। उन्होंने कई मस्जिदें बनवाई, विद्यालय खोले और इस्लामिक स्कॉलर्स को अपने दरबार में बुलाया। दूर दूर से लोग उनका साम्राज्य देखने, व्यापार करने और मशहूर राजा से मिलने आते थे। उनका दरबार हमेशा विदेशी मेहमानों, व्यापारियों और विद्वानों से भरा रहता था। मनसा मूसा की कहानी रोमांच, हैरानी और प्रेरणा से भरी हुई है। उनके जीवन के किस्से आज भी लोगों को प्रभावित करते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक आदमी के सपने, उसकी मेहनत और दृढ़ता ने पूरे महाद्वीप को बदल दिया और दुनिया की इतिहास में अपनी अमर छाप छोड़ दी। मनसा मूसा ने दिखाया कि एक राजा सिर्फ अपनी दौलत से नहीं, बल्कि अपने विचारों, कर्मों और दृष्टिकोण से भी महान बनता है। माली साम्राज्य बहुत बड़ा था। इसमें आज के माली, सेनेगल, गंबिया, गिनी और कई और हिस्सों का इलाका आता था। ये जगह अपनी गोल्ड माइंस के लिए मशहूर थी। सच कहें तो उस समय माली दुनिया के सबसे ज्यादा सोना निकलने वाले जगहों में से एक था। हर जगह सोना था, नदियों में भी सोने की चमक थी। यूरोप और मिडल ईस्ट के व्यापारी लंबी दूरी तय करके माली का सोना खरीदने आते थे। साम्राज्य को नमक के व्यापार से भी बहुत पैसा मिलता था। गर्म अफ्रीका में नमक भी सोने जितना ही कीमती था। ट्रेड ने माली को ताकत दी। कैरावान्स रेगिस्तान पार करके माल, विचार और लोगों को माली लाते थे। मनसा मूसा ने व्यापार को बढ़ावा दिया और यात्रा करने वालों और व्यापारियों के लिए साम्राज्य को सुरक्षित बनाया। बाजार हमेशा भीड़ से भरे रहते थे। दूर दराज की चीजें बिकती थी। अपनी दौलत की वजह से माली का नाम और ताकत दोनों बढ़ गए। मनसा मूसा के राज में माली अपने गोल्डन एज पर था। एक ऐसा समय जब शांति, दौलत और संस्कृति अपने चरम पर थी। कहानियों के हिसाब से मनसा मूसा की दौलत इतनी थी कि कोई गिन ही नहीं सकता था। उनकी अमीरी के बारे में लोगों के बीच में ऐसे किस्से मशहूर हो गए थे, जो सदियों तक सुनाए जाते रहे। उनके खजाने का कोई हिसाब नहीं था और हर तरफ उनके सोना और दौलत के किस्से गुनगुनाए जाते थे। कुछ लोग तो सोचते थे कि उनके पास अनंत सोना है, जैसे सोना उनके लिए आम चीज हो। उनके खजाने में इतना सोना था कि लोग कहते थे, अगर मूसा चाहें तो पूरे शहर को सोना से ढक सकते हैं। उनके पास बेहद जमीन, खदान और दौलत थी। मली की जमीन सोना उगला करती थी और उनके साम्राज्य में कई बड़ी खदान थी जहां से रोजाना अनेक किलो सोना निकला जाता था। मूसा का महल सोने और कीमती पत्थरों से सजा था। उनके महल की दीवारें, दरवाजे और छत भी सोना चांदी से सजाई गई थी।
और हर कोने में दौलत की चमक थी। माली के आम लोग भी दूसरे देशों के रजवादों से अच्छी जिंदगी जीते थे। उनके साम्राज्य में हर तरफ खुशहाली थी, बाजारों में भीड़ रहती थी और लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मनसा मूसा के कंट्रोल में साम्राज्य का सारा सोना था। उनके बिना किसी भी व्यापारी या राजा को सोना मिलना मुश्किल था और उनकी मर्जी के बिना सोना का व्यापार नहीं हो सकता था। लेकिन उन्होंने अपनी सारी दौलत सिर्फ खुद पर नहीं खर्च की। मूसा ने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा अपने लोगों की भलाई के लिए लगाया और उनकी उदारता की मिसाल दी जाती थी। उन्होंने अपने पैसों से शहर, मस्जिद और स्कूल बनवाए। तिम्बुक्तु जैसे शहरों को उन्होंने विकास की नई राह दिखाई और उनकी वजह से माली एक ज्ञान का केंद्र बन गया। उन्होंने स्कॉलर्स, कारीगर और आर्टिस्ट्स को माली बुलाकर उनका ज्ञान यहां फैलाया। उनके साम्राज्य में कला, विज्ञान और शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता था और हर तरफ प्रगति की लहर थी। ऐसा कहा जाता है कि मनसा मूसा की आज की कीमत से दौलत $400 बिलियन से भी ज्यादा होती। ये इतनी बड़ी रकम है कि आज के सबसे बड़े अमीर भी इसके सामने छोटे पड़ जाते हैं, यानी आज के किसी भी इंसान से ज्यादा। उनकी दौलत ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में सबसे ऊपर ला खड़ा किया। उनकी उदारता भी उनकी दौलत की तरह मशहूर थी। लोग उन्हें सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक दयालु और इंसाफ पसंद शासक के रूप में याद करते हैं। वो गरीबों को सोना बांध देते थे और जरूरतमंदों की मदद करते थे। उन्होंने अपने साम्राज्य में किसी को भूखा नहीं रहने दिया और हर किसी की मदद की। मनसा मूसा की दौलत की कहानियां अफ्रीका से बाहर भी फैल गई। उनके सफर, उनकी उदारता और उनकी दौलत के किस्से दूर दराज के देशों तक पहुंच गए और लोग उनके बारे में कहानियां सुनाने लगे। वो एक लेजेंड बन गए और उनका साम्राज्य सोना उगने वाली धरती के नाम से जाना जाने लगा। आज भी उनका नाम अमीरी, उदारता और प्रगति की मिसाल के रूप में लिया जाता है और उनकी कहानी हर किसी को प्रेरणा देती है। मनसा मूसा की जिंदगी का सबसे मशहूर किस्सा है उनकी हज यानी मक्का की यात्रा। 354 में वो एक इतनी बड़ी कैरावान के साथ निकले कि देखने वाले हैरान रह गए। यात्रा हजारों किलोमीटर लंबी थी, रेगिस्तान और पहाड़ों से गुजरती हुई। मनसा मूसा के साथ हजारों लोग थे, अफसर, सैनिक, नौकर और जानवर तक। वो सोना, खाना और उपहार लेकर जा रहे थे। कुछ कहानियों के हिसाब से 60,000 लोग और 100 ऊंट, हर एक पर सोना लड़ा था। कैरावान धीरे धीरे चलता, रास्ते में शहरों में रुकता। मूसा के आने से हर जगह उत्साह और जिज्ञासा थी। लोगों ने कभी इतना बड़ा और अमीर झुंड नहीं देखा था। इस यात्रा ने दुनिया को दिखाया कि माली साम्राज्य कितना ताकतवर और अमीर है। हज सिर्फ दौलत दिखाने के लिए नहीं था। मनसा मूसा अपना धार्मिक फर्ज पूरा करना चाहते थे। वो पवित्र जगहों पर नमाज पढ़ते और हर जगह गरीबों को दान देते गए। जब मनसा मूसा कायरो, मिस्र की राजधानी पहुंचे तो पूरे शहर में हैरानी छा गई थी। उनके साथ आई भरी भरकम कैरावान, रंग बिरंगे कपड़ों में लिपटे हुए लोग और उनके साथ लाई हुई दौलत ने सबको चकित कर दिया। कायरो के लोगों ने पहली बार इतनी बड़ी और शानदार यात्रा देखी थी जिसमें एक राजा अपनी प्रजा के साथ इतना सोना लेकर आया हो। मूसा ने इतना ज्यादा सोने बांध दिया कि वहां की अर्थव्यवस्था ही बदल गई। उन्होंने बाजारों में सोने के सिक्के बांधते, गरीबों को दान दिया और हर तरफ खुशी का माहौल बना दिया। लोगों के लिए यह सपने जैसा था क्योंकि पहली बार किसी ने इतनी उदारता दिखाई थी। उन्होंने मस्जिद बनवाई, भूखों को खाना खिलाया और अमीर गरीब सभी को सोना उपहार दिया। मूसा की यात्रा ने कायरो की सड़कों पर एक उत्सव का माहौल बना दिया था। उनकी दान दिल से लोगों की जिंदगी बदल गई और उन्होंने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा लोगों की भलाई के लिए खर्च किया। इजिप्ट में सोने की कीमत कई सालों तक गिर गई क्योंकि अचानक ही बहुत ज्यादा सोना आ गया था। बाजारों में सोना आम हो गया और व्यापारी भी हैरान रह गए कि अब सोने की कीमत इतनी कम कैसे हो गई। इतिहासकार कहते हैं कि मूसा के दौरे के बाद मिस्र में सोने की अहमियत कम हो गई थी। सोने की भरमार ने पुराने नियम बदल दिए और लोग नए तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को समझने लगे। इससे महंगाई यानी इन्फ्लेशन कहते हैं। जब किसी वस्तु की सप्लाई बहुत बढ़ जाती है तो उसकी कीमत गिर जाती है और चीजें महंगी हो जाती हैं। मूसा के दान से इजिप्ट की अर्थव्यवस्था में एक नया मोड़ आ गया था।
ये दिखाता है कि मूसा कितना ज्यादा सोना साथ लेकर आए थे। उनकी कैरावान में हजारों लोग, अनकाउंटेबल गोल्ड कॉइन्स और अनेक उपहार थे जो उन्होंने रास्ते भर बांधे। उनकी उदारता और दया को लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा। कायरो के बच्चे, बुजुर्ग और युवा सभी मूसा की कहानियां सुनते और अपने बच्चों को सुनाते रहे। मूसा ने इजिप्ट के सुल्तान से भी मुलाकात की और अपनी ज्ञान और सम्मान से उनको प्रभावित किया। उनकी बातों में गहराई थी और उन्होंने सुल्तान को अपने देश माली की समृद्धि और संस्कृति के बारे में बताया। उन्होंने विद्वांस, नेताओं और व्यापारियों से दोस्ती की। मूसा ने कायरो के ज्ञानियों से विचार विमर्श किया और अपने देश के लिए नए संबंध बनाए। सभी लोग माली और उसके समझदार राजा के बारे में और जानना चाहते थे। मूसा की यात्रा ने लोगों के मन में अफ्रीका के प्रति जिज्ञासा जगाई। मूसा की यात्रा की कहानी यूरोप और एशिया तक फैल गई। कैरावान के साथ आई खबरें दूरदराज तक पहुंचीं और लोगों ने माली के राजा के बारे में कहानियां सुनानी शुरू कर दी। दुनिया के नक्शों पर माली और उसके सोने के राजा को जगह मिलने लगी। पहली बार अफ्रीका को एक समृद्ध और शक्तिशाली भूमि के रूप में देखा गया। ये एक ऐसा मोड़ था जब दुनिया ने अफ्रीका को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। मूसा की यात्रा ने न सिर्फ इजिप्ट बल्कि पूरे विश्व की सोच को बदल दिया और अफ्रीका को एक नई पहचान दी। मंसा मूसा सिर्फ अमीर नहीं, बहुत समझदार भी थे। वो चाहते थे कि उनका साम्राज्य ज्ञान के लिए भी जाना जाए। हज से लौटकर वो आर्किटेक्ट्स, टीचर्स और बुक्स लेकर आए। उन्होंने तिम्बुक्तू और गांव जैसे शहरों में भव्य मस्जिद और लाइब्रेरीज बनवाई। तिम्बुक्तू सनकोरे यूनिवर्सिटी के लिए मशहूर हो गया। अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और यूरोप से स्टूडेंट्स वहां मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, कानून और धर्म पढ़ने आते थे। शहर की लाइब्रेरीज में हजारों किताबें और हस्तलिखित पत्र थे। मंसा मूसा ने काफी लोगों के लिए पढ़ाई मुफ्त कर दी। उन्होंने स्कॉलर्स और टीचर्स को सपोर्ट किया, जिससे माली ज्ञान और संस्कृति का केंद्र बन गया। तिम्बुक्तू को सोने और ज्ञान का शहर कहा जाने लगा। मंसा मूसा की वजह से माली एक ऐसी जगह बन गया जहां सोना भी था और ज्ञान भी। उनकी मेहनत से वेस्ट अफ्रीका में पढ़ाई फैली। मंसा मूसा ने दुनिया का नजरिया अफ्रीका के लिए बदल दिया। उनसे पहले लोग सोचते थे कि अफ्रीका में ना दौलत है, ना ज्ञान। लेकिन उनकी यात्रा के बाद यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया के लोग माली के बारे में जानना चाहने लगे। 14th और 15th सेंचुरी के नक्शों पर माली और उसके सोने के शहर दिखने लगे।